हाय मेरे प्यारे होनहारों। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम फिर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उस लाइन से करते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। मतलब जो आपके हाथ में है वही आप कर सकते हैं और वही आप कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचिए, नहीं चिंता कीजिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी हमें दिया है सब आपका है, अर्थात आपन तेज संहारो आपे। इसलिए इफ यू ऑलवेज दिस थॉट इन योर लाइफ, आई थिंक यू मस्ट बी फील्ड एनलाइटमेंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो इसी को थॉट के साथ हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको पता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को हम SHE से जोड़ करके उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे। दो तरीके से होता था। कोई मेटल इलेक्ट्रोड SHE के तुलना में ऑक्सीडाइज करता था तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे हम लोग रिडक्शन में चेंज कर देते थे, आप देखे हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लीजिए। और यदि कोई मेटल इलेक्ट्रोड SHE के तुलना में यदि रिड्यूस करता था तो सीधा उसको नोट कर लेते थे। जिस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाए थे, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सिंगल इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड का निकालते थे स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते थे। यानी SHE को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते थे और उस गिवन इलेक्ट्रोड्स का भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था कि वो इलेक्ट्रोड्स का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन, प्रेशर क्या रहना चाहिए 1 atm प्रेशर, और कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का था दैट इज 1 m यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन था। तो सवाल यहां उठता है कि यदि हम इस तीनों कंडीशन कौन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में किसी एक में चेंज कर दे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई एक चेंज कर दे, तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होगा, या तीनों चेंज कर दे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होगा। निश्चित रूप से वो नहीं होगा जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता था। तो फिर क्या होगा, और यदि क्या होगा तो व्हाट इज द मेथड बाय व्हिच वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सवाल है। और एक इलेक्ट्रोड्स का यदि पोटेंशियल यदि हम निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे सेल का सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा सर कि हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रोड्स का क्या करते थे, SHE के तुलना में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। और पूरे सेल का क्या करते थे, सेल का EMF यानी सेल पोटेंशियल जो हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, E कैथोड माइनस E एनोड करके निकाल लेते थे। ये तो बड़ा आसान था भाई, वाह क्या मजा था। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे निकाल लेते थे नहीं, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग निकाल लेते थे। ये EMF मतलब E सेल स्टैंडर्ड सेल का ये हम लोग निकाल लेते थे। स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड E नोट करके निकाल लेते थे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, नहीं एनोड का क्या होगा, नहीं कैथोड एनोड का यदि हम लोग निकाल लेंगे तो फिर वैसे भी EMF उसका भी हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम मेरे पास क्या है सर कि हाउ वी कैन डिटरमाइन ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड इसको निकालने में हमको नस्ट इक्वेशन यानी नस्ट साइम हमको मदद करने वाले हैं। कह रहे हैं कि बच्चों, लोगों, मित्रों, आप लोग चिंता ना करें, हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, देन आफ्टर यू इजिली डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड्स एंड देन यू कैन इजिली डिटरमाइन सेल पोटेंशियल। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, क्या नेक्स्ट क्या बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कैलकुलेट द नस्ट इक्वेशन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी एंड 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 m। ये तीनों में से कोई एक चेंज हो जाता हो या ऑल थ्री गेट चेंजेस, देन हाउ यू कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन EMF एंड देन सो ऑन। तो कहता है कि आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, सेल रिएक्शन होता है, ठीक है सर, कोई भी चेंजेज होता है
कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसके फ्री एनर्जी में चेंज होता है। गिफ्ट्स फ्री एनर्जी पड़े होंगे, फ्री एनर्जी में निश्चित रूप से चेंज होता है। आप रास्ते पर जाते हो, आपके पॉकेट मनी मिलता है नहीं, तो हाउ मच यू ईट समोसाज एंड गुपचुप एंड पानी पूरी, दैट डिपेंड ऑन हाउ मच पॉकेट मनी यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके जेब में कितना पैसा है उसके आधार पर कितना समोसा का पार्टी चलेगा आपका, कितना गुपचुप और पानी पूरी खाएंगे। तो दैट इज, मान लीजिए कि 100 रुपया आपके पास है नहीं, तो आज का आपका पानी पूरी, आज का आपका समोसा का नंबर, मित्रों के साथ पार्टी डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट मनी 100 रुपया है कि 200 है कि 300 है। और वो 100 रुपया 200 300 रुपया कहां से आया? आपके पेरेंट्स के मनी से आया है। तो आपका टोटल मनी जो आपके पेरेंट्स का है, वो आपका मनी, वो टोटल मनी क्या होगा? टोटल एनर्जी हो गया। उसी से ये पॉकेट मनी आया है। तो पॉकेट मनी को हम आप फ्री एनर्जी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मनी व्हिच इज यूज एट दैट टाइम। यू हाउ मच पानी पूरी और समोसा यू ईट बाय योर फ्रेंड, अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड एंड सो ऑन। तो कितना आप समोसा खाएंगे, कितना आप दोस्तों के साथ पार्टी मनाएंगे, डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में कितना पॉकेट मनी, दैट पॉकेट मनी इज कॉल्ड ये फ्री एनर्जी और फ्री पैसा एंड सो ऑन। तो दैट्स वाई आप जानते हो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी प्रोसेस होगा तो उसकी फ्री एनर्जी में चेंजेस होगा। तो उस फ्री एनर्जी के आधार पर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यू नो अबाउट इट। थर्मो में आप पढ़े होंगे हुजूर, डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी प्लस, पढ़े ना, आर टी एल एन, और ये जी हाँ, जहां वेयर लाठी क्या है सर? ये डेल्टा जी क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? ये है फ्री एनर्जी, या आप गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। जी हाँ, ये क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया हुआ है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। एस एनर्जी ठीक से लिखे, बच्चा लोग मुंह बना लेता है, क्या लिखा तारा। आर क्या है सर? सॉरी, गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिफरेंट होता है। आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो हमको यूज करना है गैस का 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाला, ठीक है सर। टेम्परेचर ये केल्विन में आपको यूज करना है सर। ये क्यू क्या है? ये है रिएक्शन क्वेशेंट, रिएक्शन क्वेशेंट। ये आप कहाँ पढ़े होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे सर? कि ए से बी कोई ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करता है, सी और डी बनाता है। आफ्टर सम टाइम ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आप क्या करते हैं? ये जो रेशियो निकालते हैं, प्रोडक्ट का रेशियो बाई रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो बाई रिएक्टेंट का रेशियो, नहीं सर, इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते थे। और इफ ये रेशियो निकालिए, प्रोडक्ट का रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो एट एनी स्टेज करते हैं व्हेन दिस इज कॉल्ड क्यों रिएक्शन केसेस। एट इक्विलिब्रियम स्टेट यही काम करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट को छोड़ करके, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है उस समय, आप जानते हैं सर। तो उस स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेट को छोड़ करके सेम चीज जो निकालते हैं उसको रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं। और यदि इक्वस स्टेट में रहता है रिएक्टिंग स्पेसीज, देन इस कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, अब ऐसे बक्सा बना देते हैं। और यदि गैसियस स्टेट में होता है, देन इसके ये जो कंसंट्रेशन है उसको आप पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं, जानते हैं, और आप बहुत अच्छा ढंग से जानते हैं। जो लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी इजकल टू NFE, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक है। कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ये फैराडे कांस्टेंट है, और ये है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ देखिए इसको, तो देखिए यहाँ ऐसा है कि इसको आप यहाँ से फिर देखिए, आपको शायद नजर नहीं आया होगा। रिएक्शन क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट अभी जस्ट समझाए हैं, अभी ऐसे C और D बनता है, तो रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो बाय रिएक्टेंट का रेशियो, वही जो आपको शायद नज़र नहीं आया होगा, ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कब? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्शन रिएक्टेंट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और क्यों रिएक्शन क्वेश्चन कब कहलाता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर नहीं है, यानी या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो रिएक्शन क्वेश्चन कहलाता है। और अगेन हम बताए थे कि डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE, ये पोटेंशियल है, ये यहाँ आपको लिख दे। N यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस या गेन होता है ड्यूरिंग रेडॉक्स, वो F आपका क्या है आप जानते हैं, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट ये भी है, इस पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। कांस्टेंट ये कितना होता है सर? ये अभी 96500 कूलम्स पर मोल होता है, कूलम्स पर मोल, ये भी आपको पता है, सब चीज़ तो आपको पता ही रहता है सर, ठीक है सर। तो इसको यदि हम यहाँ पुट कर दे, ठीक है सर, तो इसके आधार पर यहाँ देखिए ये क्या होगा, माइनस NFE, ये हो गया माइनस, इसको मिटा देंगे सर हम, कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ फिर स्टैंडर्ड माइनस NFE0 RT नेचुरल लोगारिथम जानते हैं, ये Q हो गया। अब देखिए इसको हम, इस क्वेश्चन को हम माइनस, यदि क्वेश्चन 1 मान ले, इसको यदि हम डिवाइड कर दे माइनस NF से दोनों साइड में, इसको डिवाइड कर माइनस NF से, देखिए कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, E माइनस RT NF ln ये Q। लेकिन यदि यहाँ T यदि 298 केल्विन हो, 298 केल्विन है, तो देखिए ये मेरा फार्मूला जो है ये अच्छा रहने दीजिए, इसको हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि आगे क्या बढ़ाएंगे सर, यहाँ आप, ये तो फार्मूला हो गया, देन आप जानते हैं कि ln x इक्वल टू 2.303 log x 10 के बेस में होता है, यानी ln राम इक्वल टू 2.30 log राम, ln सीता इक्वल टू 2.30 log 10 बेस सीता, वैसे ही हो गया। तो यदि हम आप ऐसे कर दे तो 2.303 RT, ये हो गया NF, नज़र आ रहा है सर, log 10 के बेस में ये हो जाएगा Q, नहीं तो ये भी एक, ये देखिए ये फार्मूला आ गया, इसको हटाइए, इसको करने की क्या जरूरत है, इसको घेरिए, ये इसको घेरिए, ये हो गया, ये फार्मूला हो गया। ये मेरा क्या है, E नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये माइनस है, देखिए ये 2.303 RT NF, ये टेम्परेचर है, ये log Q है। यदि हम इसी इक्वेशन को एट 298 केल्विन में यदि निकालें, ठीक है सर, तो ये 2.303 8314
इंटू 298 केल्विन जगह घट गया सर, ये 96500 कूलम। तो ये ठीक है सर, यहाँ लिख दे रहे लॉग क्यू, तो ये आ जाएगा -0.0591, ये n, इसके ये टोटल ऐसे मल्टीप्लाई, ये लॉग 10 के बेस में x, देखिए x नहीं q, ये q, देखिए इसको याद रखिए। तो ये हो गया कब, जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में है और सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है। यहाँ क्या है कि ये ऑल थ्री आर नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन, या ऑल थ्री आर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन पर है। तो इस आधार पर आप निकाल सकते हैं, क्या चीज़ निकाल सकते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, पूरे सेल का निकाल सकते हैं, बहुत काम आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देखते हैं सर क्या क्या कर सकते हैं आप। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखिए क्या कर सकते हैं कि इस नर्स इक्वेशन को आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल के लिए कर सकते हैं। तो देखिए नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए हम जनरल रेडॉक्स रिएक्शन में, जनरल रिडक्शन रिएक्शन में चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही हम लोग सबका निकालते हैं, चाहे ऑक्सीडाइज का हो चाहे रिड्यूस किया हो। तो देखिए एक m, ये देखिए ये इक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे आप यहाँ Zn2+ इक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा करके देखिए ना, ये Zn बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस कराते हैं। देखिए Cu2+ को सॉलिड इक्वस करते हैं, Ag+ को आप ऐसे जमा करते हैं, सॉलिड करते हैं। तो ये जनरल रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन यदि आप ऐसे करेंगे, ये देखिए -RT, ये यदि NF ये नेचुरल लोगारिथम के ही फॉर्म में दे, Q प्रोडक्ट का, Y रिएक्टेंट का, यानी दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन ए सॉलिड स्टेट बाई सॉलिड स्टेट मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आपका ये है, कौन है N+, देखिए ये किस फॉर्म में, इक्वस फॉर्म में है, इसका कंसंट्रेशन हो गया। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2.303 RT NF ln m सॉलिड फॉर्म में, ये Mn+ इक्वस, ये हो गया। ठीक है सर, ये देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है कि m जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मेटल इन ए सॉलिड स्टेट, जो है सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में टेकन टू बी 1 ले लेना है। हाँ, तो लिया जाता है। देन आपका ये फार्मूला क्या हो गया, और ये इसको गौर से देखिए, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है, ये रिड्यूस्ड स्टेट है, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। अलग अलग से अपने किताब के लोग ऐसे लिखता है। तो ये रिड्यूस होकर के बना है। ये ऐसा आयन कब बनता है, जब ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा आयन कब बनता है, जब रिडक्शन होता है, वही स्टेट के बारे में। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ये देखिए ये -2.303 RT, ये हो गया NF, ये यहाँ जब हो गया तो ये लॉग हो गया, ले चलिए सर होता है। तो ये NF हो गया, ये लॉग, ये 10 का बेस 1 होता है, इसलिए ये सीधा उतना, चलिए N+, ये इक्वस, देखिए इक्वस,
एक्वस फॉर्म का ये कंसंट्रेशन है, ये देखिए। तो आपका ये देखिए एक फार्मूला आ गया, ये सिंगल इलेक्ट्रोड्स का निकल जाएगा। तो एट टेम्परेचर इजकल टू 298 केल्विन है, तो आपका ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा 0.0591 n log n प्लस इक्वस, देखिए जहाँ E क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये क्या है, जो ये तो वही है मेटल का जो आप ऐसे चीज़ से निकाल करके जो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल के रखे हुए हैं, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यह है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है क्या है, C जो है 1m नहीं है तो जो है सो लिख देंगे, रख देंगे, ठीक है। n आप जानते ही हैं, तो इसके आधार पर आप एक हाफ सेल का, एक इलेक्ट्रोड्स का आप निकाल सकते हैं। क्या चीज़ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कॉपी कीजिए, देन आपको इस पर बताते हैं कुछ। देखिए इस केस में जैसे आप लिखे हैं कि दो क्वेश्चन यहाँ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर इन 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन एट टेम्परेचर यहाँ 298 केल्विन है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में कब, वेन एवर द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 Cu2 प्लस आयन इज डिफरेंट फ्रॉम 1m, क्या है 0.1 है, 1m नहीं है, तो आप इसको लगा दीजिए, क्या है ये इक्वल टू, चूंकि यह टेम्परेचर 298 केल्विन है इसलिए आप ये वाला, यदि टेम्परेचर नहीं रहता 298 दूसरा रहता तो फिर 2.303 RT करके ऐसे करके यहाँ n करते, यहाँ आपका log 1/mn, यहाँ क्या चीज़ है, चूँकि यहाँ एक रिएक्शन लिख लीजिए, यहाँ रिएक्शन क्या हुआ Cu2 प्लस इक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu सॉलिड में चेंज हुआ, यहाँ N2 हो गया, नहीं यहाँ MCU2 प्लस ये इक्वस है, ये इसका कंट्रोल, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट है, ये आपका 0.059, N यहाँ 2 हो गया, ये लॉग हो गया, ये इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने में ये कीजिएगा, यहाँ लॉग का वैल्यू तो लॉग आता होगा निकालने, नहीं तो एक हम वीडियो बनाएंगे बिना कुछ टेबल देके लॉग एंटी लॉग निकाल लेना, तो आप इसको लॉग निकाल लीजिए, इसे हम देखेंगे कुछ में। तो चलिए ये सिंपल है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड्स का क्या करना है, उसका रिडक्शन लिखना। जैसे आप ऐसे देखिए, यदि Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन करके Ag सॉलिड होता, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाता है, ये 0.059, यहाँ 1 हो गया, ये लॉग, फिर ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन, जो कुछ भी रहता यहाँ हम दे देते। वैसे ही यदि मान लीजिए Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये 2Cl माइनस, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, ये इक्वस फॉर्म में हो गया, तो क्या होगा, तो देखिए इस समय E0 0.0591, यहाँ 2 दे दीजिए, और ये लॉग
Cl माइनस का स्क्वायर और ये पार्शियल प्रेशर इन, देखिए गैसियस स्टेट में जो यहाँ होगा इसको दे दीजिए। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, यानी यहाँ प्रोडक्ट वाले को ऊपर दीजिए और रिएक्टेंट वाले को आप नीचे देख करके, क्योंकि यहाँ 1 तो इसलिए चूँकि यहाँ गिवन स्टेट क्या है, प्रोडक्ट सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है, तो उसके मोलर कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं हम देनी है। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, देन आपको हम दिखा। तो ऐसे ही आप सिंगल इलेक्ट्रोड्स का आप निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, कॉपी कर लिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक ही मेटल आयन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ सेल है, तो उसके बीच में आप कैसे रिलेशन करके एक गिवन हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये इसका इस ऑक्सीडेशन स्टेट का, किसका, Fe3+ से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो Fe, ये देखिए सॉलिड। इस समय आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.36 वोल्ट। यहाँ देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ देखिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ये Fe2+ इक्वस से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये गौर से मतलब आँख फाड़ के मत देखिएगा, माने समझिएगा, ठीक है सर। आँख फाड़ना समझते हैं ना, हाँ क्या आँख फाड़ना मतलब कुछ लेकर के ऐसा नहीं कीजिएगा सर, पढ़ते रह जाइएगा। आँख फाड़ का मतलब है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विथ केयरफुली। तो ये दिया हुआ है सर, और आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, Fe3+, ये 3 सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन अच्छा इससे ये Fe2+, वाह रे वाह 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 वाह। तो देखिए ये कैसे निकलेगा सर, ये आपको निकालना है। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको निकालना है। कैसे निकालना होगा सर, देखिए इसमें से इसको इक्वेशन यदि 2 को 1 से घटा देंगे, नहीं, whenever you subtract the equation 2 from 1, 2 को इक्वेशन 2 को 1 में से घटाइएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा सर। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से लिखा जाएगा, ठीक। चलिए इसको लिखिए ना, कॉपी कर लीजिएगा तो हम मिटा देंगे, उधर जगह नहीं बच रहा है, मिटा देते हैं सर, है ना। छोटे छोटे लिखिए, हाँ छोटा छोटा। सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो देखिए सर डेल्टा G नॉट, ये इक्वेशन 3 का ये 3 है, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 में से डेल्टा G 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो देखिए यहाँ ये मेरा क्या है, -NF E नॉट यही निकालना है हमको, है ये -NF ये होता है, चलो NF E2 यही होता है सर। नहीं ये सब तो कट जाएगा, कट के फिर हो जाएगा। तो देखिए सर ये हमको निकालना है, नहीं यहाँ क्या है, ये F को रहने दीजिए, यहाँ N कितना है, N ये मेरा N1 है, ये 1 है। चलो ये 1 वाला में कहाँ गया 1, यहाँ ये मेरा 3 है, इनटू F को रहने दीजिए, और ये मेरा E1 आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये है। आइए माइनस प्लस हो गया, ये हो गया मेरा N कितना है, इक्वेशन 2 का ये 2 है, नहीं सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 हो गया, हाँ ये हो गया 2F, फिर ये है मेरा 2,
ये तो देखिए सर, ये मेरा एक से ये तो हो गया ये इक्वेशन, ये माइनस ये 3 एफ कॉमन ले लीजिएगा, सब में से हट जाएगा सर, माने करके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, U1 कितना है 0.36 है, 36 है प्लस 2 इंटू ये E2 कितना है, ये भी माइनस में, ये माइनस 0.39, ठीक है सर। तो चलिए इस इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से E3 आप क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो क्या देखें, हम लोग क्या कर लिए, इक्वेशन गिवन इक्वेशन 1 से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू 1 से 2 को सबस्ट्रैक्ट किए, 1 वाला ये जो वैल्यू सब था, ये देखिए ये n का वैल्यू है, ये f फैराडे कांस्टेंट E1 गिवन है, वैसे ही 2 का n, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व f है, E2 गिवन है। इस ढंग से हम E3 का वैल्यू, ये कैलकुलेशन यहाँ करके आप ये निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन जस्ट वैसा ही था, ये कॉपर आयन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन पोटेंशियल ये है, व्हेन इट चेंजेस इनटू न्यूट्रल स्टेट, +2 से ये +1 में चेंज होता है, उस समय का है, तो ये +1 से ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेशन का आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो बताइए ये कैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये यदि इक्वेशन इसको आप, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बना देते हैं कि चलिए लिखिए, हाँ डायरेक्ट बना, ये इक्वेशन आपको ये क्वेश्चन में दे, फिर यहाँ दोबारा हमको लिखना होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए, देन इसे ऐसे हम लोग क्या, चलिए Cu2 प्लस, आप लोग को समझाने के चक्कर में समझे ना सर, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 0.337 है, इक्वेशन 1 है गया। ये इक्वेशन 2 में देखिए Cu2 प्लस से ये Cu प्लस हो जा रहा है, इसको हम 2 मान लेते हैं हुजूर, 0.153 वोल्ट है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वाला मेरा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड है मेरा Cu प्लस Cu, ये रिक्वायर्ड वाला हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो क्या कैसे निकलेगा सर, वैसे ही सबस्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, 1 से 2 को, तो हमारा डेल्टा जी, ये डेल्टा जी नॉट जो है, ये डेल्टा जी 3 को हम क्या करेंगे, डेल्टा जी 1 से घटा देंगे डेल्टा जी 2 को, तो ये मेरा क्या है, माइनस NF E3 माइनस NF E1 माइनस NF E2, यही ना। तो ये इसमें कितना है, 1 इंटू F E3 हमको निकालना है, देखिए ये निकालना है, ये निकालना है, माइनस N कितना है, 1 का, 2 इंटू F E1 कितना है, 0, चलिए इसको आप रख देते हैं जहाँ 0.337, ठीक है। ये हो गया माइनस ये 1 इंटू F, ये हो गया 0.153, ठीक है। तो इस ढंग से आप क्या कीजिए, E3 इक्वल टू आपको ये 2 इंटू, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा सर, 2 माइनस प्लस हटा दीजिएगा, 2 इंटू 0.0 ये 337 माइनस 0.153 ऐसे करके आप कीजिएगा, तो आपका वैल्यू 0. कुछ ऐसे करके आपका आ जाए। तो इतने को आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस है, इसको कर दीजिएगा तो ये आ जाता है सर। तो इस ढंग से आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन को आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि इस ढंग से एक सिंगल इलेक्ट्रोड्स का हाफ सेल का आप
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। देन एक सिंगल इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप निकाल सकते हैं, तो पूरे सेल का यानी सेल पोटेंशियल कैसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल सकते हैं, वो भी नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जहाँ ई नॉट है वहाँ जहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रोड का हम सेल का कर देंगे, ई कैथोड माइनस सी एनोड करके हम उसका भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और इसको अच्छे से देखिए। देन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया रहता है और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। देन मिलते हैं सर जल्द। बाय।